ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में हैं। दशम स्कंद का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंद का पहला प्रकरण अर्थात हमारा 32वां प्रकरण है कृष्ण जन्म लीला प्रकरण। इसके अंदर हमारा 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया कि जब कंस जो है देवकी को मारने के लिए तैयार हो चुका था तो वसुदेव महाराज अनेक प्रकार से उसको संतुष्ट सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। वसुदेव महाराज बड़े धीर पुरुष हैं, उनको महाभाग कहा गया क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की क्राइसिस में भी, इस प्रकार की विपदा में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और बड़े संयत चित्त के साथ जो है सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, साम नीति का अवलंबन कर रहे हैं। साम नीति के 5 भेद हम लोगों ने श्रवण किए। गुण कीर्तन, संबंध, अभेद, लाभ और परोपकार। क्रमशः सबसे पहले वसुदेव जी उनको गुण कीर्तन करते हैं। कहते हैं तुम तो जो है बड़े वीर हो, बड़े वीर लोग भी तुम्हारे जो हैं, वीर लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। शूरवीर लोग तुम्हें क्या बोलेंगे यदि तुम अपनी बहन की हत्या करोगे कि ये वही कंस है जो इतना बड़ा शूरवीर है। तो जब इस प्रकार से कंस का क्रोध कम नहीं हुआ, तलवार हाथ से नहीं छूटी, तो वसुदेव जी ने उसका संबंध बताया कि आप भोजवंशी हैं, भोज यशस करह, अर्थात भोजवंश का बड़ा नाम है, भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले हैं आप। यदि आप इस प्रकार का कोई कार्य करोगे तो आपके कुल की निंदा होगी। बड़े धार्मिक राजा हुए हैं आपके वंश के अंदर, लेकिन कंस बड़ा स्वार्थी है, उसको कोई चिंता नहीं है। वसुदेव जी देखते हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। तब उन्होंने अभेद नीति का अवलंबन करते हुए कहा कि ये तुम्हारी भगनी है, तुम्हारी बहन है। अभेद मतलब तुमसे अभिन्न है, तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारी अपनी है, पुत्री के समान छोटी बहन। यदि इसको मारा तो समझो तुम अपनी ही हत्या कर रहे हो एक प्रकार से, तो इसलिए तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन कंस के चेहरे के ऊपर तो कोई किसी प्रकार का भाव आता ही नहीं है करुणा का। तब वो कहते हैं लाभ कि अब तुम जो अपनी बहन की स्त्री है, ये जो स्त्री है ये स्त्री है, ब्राह्मण है। इस शास्त्रों में कहा गया है स्त्री, ब्राह्मण, बालक और उन्मादी और अशक्त, इनका कभी भी वध नहीं करना चाहिए। यदि इनका वध करते हैं तो हमारी हानि ही हानि है। तो यदि इस प्रकार से तुम इनका वध करते हो तुम उस लाभ से भी वंचित रह जाओगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो और यदि नहीं मारोगे तो तुमका यश फैलेगा, तुम्हारा लाभ होगा। इस प्रकार से समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में अंतिम जो अस्त्र है वो बोलते हैं परोपकार।
ये परोपकार के लिए कह रहे हैं कि अब ये अवसर विवाह का है, यदि आप इसे मारोगे तो मुझे भी तो कष्ट होगा और इसकी जो अन्य बहनें हैं वो भी सारी की सारी उनको भी सबको कष्ट होगा। तो आप देवकी का मुझे दान दे दीजिए, आप परोपकार करिए मेरे ऊपर, ये आपकी बहुत बड़ा परोपकार होगा। मैं आप मुझे मेरी पत्नी को अर्पित कर दीजिए, ये आपका बड़ा परोपकार होगा। इस प्रकार 5 प्रकार से जो है वसुदेव जी प्रयास करते हैं कंस को समझाने का, लेकिन कंस के ऊपर जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तब वो भेद नीति का अवलंबन करते हैं। भेद का मतलब है कि आपकी इस लोक में निंदा होगी, जहां सुनोगे जहां भी कंस का नाम आएगा तो इसी नाम से आया था कि इसने अपनी बहन की हत्या की है, यही बात सुनोगे तुम, हत्यारा है अपनी बहन का, और परलोक में तो तुमको नरक मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से ये तुम्हारा निश्चित है कि तुमको नरक मिलेगा। तो इहलोक और परलोक दोनों भेद दिखाकर भी उसको जो है सांत्वना देने का प्रयास किया। फिर उसके बाद और भी उपदेश बताए वसुदेव जी ने। सूक्ष्म शरीर हमारा जो है पंचत्व को प्राप्त हो जाता है, किस प्रकार से हमारी जो है मृत्यु होती है, ये सारा प्रोसेस समझाया उसको। और मृत्यु के बाद जो हमारा शरीर मिलता है वो वही मिलता है जो हमारा जिस चीज में हमारी आसक्ति है। लेकिन कंस को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। 3 उदाहरण दिए हैं। जैसे हम जब चलते हैं तो हम पिछले पैर के ऊपर भार रखकर तब अगला पैर ऊपर उठाते हैं, तो उसी प्रकार से जो शरीर छूटता है, ये पहले ही दूसरा शरीर जो है कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है। तो इस देवकी को तो शरीर मिल ही जाएगा अगला, तुम इसलिए इसकी कोई चिंता ना करो, इसको तो अगला शरीर मिल लगा, इसको तो मार नहीं सकते हो, इसकी तो केवल शरीर का हत्या कर रही हो, आत्मा तो इसकी वही की वही रहेगी। फिर बताते हैं कि जैसे जोंक होती है, तो जोंक जो है खून चूसती है, तो वो क्या होती है, जब तिनका पकड़ लेती है जल में, जिसको जल तलुका तृण जलूका भी बोलते हैं, तो वो भी तिनके को पहले वाले तभी छोड़ती है जब अगला तिनका पकड़ लेती है। जब अगला तिनका निश्चित हो जाता है तभी वो पकड़ती है। तो जब तक देह डिसाइड नहीं होती है तब तक भटकना पड़ता है जीव को। इसीलिए कहा जाता है अकाल मृत्यु जो होती है उसमें भटकता है व्यक्ति, अथवा जो अपना सुसाइड कर लेता है वो भी भटकता है, क्योंकि नया शरीर तैयार नहीं हुआ है। जैसे अगर किराएदार को अचानक निकाल दिया जाए तो क्या करेगा, तो किराएदार निकलने से पहले अपनी नई व्यवस्था मकान की कर लेता है, उसी प्रकार से। अब यहां पर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं 41वें श्लोक में। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि स्मृतिः। यहां पर कह रहे हैं स्वप्ने यथा, जिस प्रकार की स्वप्न के अंदर जो हमारी मन के द्वारा, मनसा माने मन के द्वारा, अनुचिंतन माने बार बार, जो दृष्ट और श्रुताभ्याम, देखी हुई और सुनी हुई, इस संसार के अंदर जो भी चीजें हमने देखी हैं अथवा परलोक के सुखों के विषय में हमने जो सुना है, वो मन से उनका बार बार चिंतन करते हुए स्वप्न के अंदर, जैसे जागृत अवस्था में चिंतन किया, तो स्वप्न में भी ईदृशम देहम, उसी प्रकार का जो शरीर है जो हमने दिन में सोचा था, देखता है। पश्यति माने देखता है, अर्थात मैं वही हो गया। और इस प्रकार से मनोरथेन, कामनाओं में लगा हुआ जो अभिनिविष्ट है चित्त, ऐसा चित्त वाला, उसकी पूर्व स्मृति भूल जाती है। वो ये भूल जाता है कि वो एक साधारण व्यक्ति है, और तत्किमपि प्रपद्यते, उसी में से किसी में जन्म पा लेता है वो। जैसे एक व्यक्ति स्वप्न देखता है, अब स्वप्न में वो देखता है कि वो राजा है, तो वो अपने को राजा ही मानने लगता है। उसके मन में कभी यह भाव नहीं आता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। उस समय, जिस समय वो स्वप्न देख रहा है, उस समय वो राजा ही है। स्वप्न देखने के लिए मन को कोई सामग्री नहीं चाहिए। मन ही उसके अंदर स्त्री बन जाता है, मन ही पुत्र बन जाता है, मन ही धन बन जाता है, और मन ही जो है मकान, राजा इत्यादि वो सब बन जाता है। केवल मन की ही वो उत्पत्ति है। इसी को कहते हैं मनोरथेन, बड़ा विशेष शब्द है मनोरथ। तो कहीं जाने का मन है तो वहीं पर ही पहुंच जाता है वो। तो मन से ही उन पदार्थों की सृष्टि कर लेता है, और जागृत में जैसा वो था वो उसको भूल जाता है सब प्रकार से। इसलिए स्वप्न के अंदर उसका चित्त आविष्ट हो जाता है उस वस्तु के अंदर। तो ये जो
आविष्ट होना है जागृत अवस्था में किसी का बार बार चिंतन करना, अनुचिंतन, वो संस्कार के रूप में हमारे चित्त के अंदर जाकर बैठ जाती हैं वस्तुएं। तो चिंतन किस बात का होता है? जो हमने वस्तु देखी है अथवा सुनी है। तो अनुचिंतन का मतलब बार बार चिंतन करना। तो जब बार बार किसी वस्तु का चिंतन किया जाता है तो उस चिंतन का जो एक संस्कार है वो चित्त के अंदर जाकर लेयर बाय लेयर बैठ जाता है, और वही लेयर्स जो हैं स्वप्न के अंदर किसी भी समय स्फुरित हो जाती हैं। तो इस प्रकार स्वप्न के अंदर जो है वो अभिनिविष्ट हो जाता है। तो जागृत अवस्था में जो हमने देखा, सुना और चिंतन किया, वही वस्तु हमारे स्वप्न में आ जाती है। कई बार हमने जो देखा है और सुना है हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन उसको स्वप्न में भी कई बार आ जाते हैं, देख लेते हैं। जैसे कई बार हमने पहले 10 साल पहले मान लीजिए कोई चीज सुनी थी, कोई चीज देखी थी और उसमें बड़ा आविष्ट हो गए थे। अब हम तो उस बात को भूल गए, हमारा जो जागृत मन है वो तो उसको भूल गया, कॉन्शियस माइंड, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में अर्थात चित्त में वो वस्तु रही और वही वहां पर स्फुरित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा पुराना सोचा गया था विषय, उसकी तो अपस्मृति हो गई, हम भूल गए, लेकिन वो अपस्मृति होने पर भी स्वप्न में वो चीज आ गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्वप्न में जिस प्रकार की जो चीज आ जाती उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए स्वप्न में हमारा सिर कटेगा, तो क्या होगा, जो उसके सिर कटने का जो दर्द है वो स्वप्न में दूर नहीं होगा, वो दूर होगा जब हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे। जागृत अवस्था में आ जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, हमारा जो कष्ट था, जो हमको स्वप्न में अनुभव हो रहा था। और इसका कारण है हमारा अभिनिवेश। विषयों के अंदर जो हमारा अभिनिवेश है, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं और जो भी वस्तुएं हम सुनते हैं, उनके अंदर जो हमारा अभिनिवेश है, उस अभिनिवेश के कारण, उस वस्तु का निरंतर चिंतन होने के कारण हमारा चित्त उसको ग्रहण कर लेता है और वही बातें जो हैं स्वप्न के अंदर आती हैं। अपनी वास्तविक देह जो हमारी है, अर्थात यदि हम गरीब हैं तो हमारी अपनी गरीबी का विस्मरण हो गया है स्वप्न में। हम उस समय अमीरी समझते हैं अपनों, हमको राजा है, हमने सोचा राजा है तो हमको राज सुख का अनुभव हो रहा है, गरीबी को भूल गया। उसी प्रकार से जब अंतिम समय के अंदर हमको नया देह मिलता है तो वो इसी प्रकार से चिंतन के अनुसार मिलता है हमको नया देह। इस पुरानी देह की स्मृति नहीं रहती, जैसे कि जागृत अवस्था में जो हमने सोचा था, देखा था पहले, उसकी स्मृति नहीं रहती है, उसी प्रकार नया शरीर धारण करके पुरानी स्मृति नहीं रहती है। कभी कभी बहुत छोटी उम्र तक किसी को रह भी जाती है, 2-3 साल तक, 4 साल तक, लेकिन जैसे ही वो अन्न वगैरह खाना शुरू करता है उसकी वो स्मृति नष्ट हो जाती है। तो क्योंकि पुरानी देह में अब उसकी आसक्ति नहीं रही। अब आगे बता रहे हैं 42वें श्लोक में, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनो विकारात्ममाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देयसौ प्रपद्यमानः सते न जायते। यतो यतो अर्थात जिस रूप में वो जाता है, कैसे जाता है, दैव चोदितम, प्रारब्ध की प्रेरणावश। ऐसा जो विकारात्मक मन है, हमारा मन कैसा विकारात्मक, मन के अंदर विकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, मन विकारी है, क्योंकि इसके अंदर निरंतर संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। तो ये मन जो माया के गुणों के द्वारा, माया के गुणों से जो रचित पंचभूतात्मक शरीर है, पंचसु, जो पंचभूतात्मक हमारा शरीर है, इसको प्राप्त करके, आप माने प्राप्त करके, जिस शरीर में धावती माने जाता है, यह जीव असौ देही माने यह जीव, प्रपद्य माने उन्हीं को प्राप्त करता है, और तेन सह जायते, उन्हीं के साथ उत्पन्न हो जाता है। तो उसी शरीर को ग्रहण करता है जहां पर इसकी रुचि होती है, अपनी रुचि के अनुसार ही ये गमन करता है। जिस शरीर में इसकी रुचि होगी उस शरीर में चला जाएगा मन के अनुसार। तो शरीर कैसे मिलता है, इसकी प्रक्रिया है। शरीर के अगला शरीर मिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा मन। हमारा मन डिसाइड करता है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा अगला, क्योंकि मन जो है संकल्प और विकल्पात्मक है।
मन कभी निश्चयात्मक नहीं होता, जबकि बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि जो है निश्चय करती है। तो हम लोग कहते तो हैं व्यवहार में कि इसकी इंद्रियां विकारी हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जब तक इंद्रियों का मन के साथ सहयोग नहीं होता, इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती। जैसे नेत्रेंद्रिय है, उसका स्वभाव है देखना, रूप को देखना। तो हम जब मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो सब कुछ देखते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है किसी वस्तु से, हमें कुछ भी नहीं खरीदना है, तो हमारे मन में विकार नहीं आएगा, नेत्र में विकार नहीं आएगा, क्योंकि मन में किसी चीज की रुचि नहीं है। लेकिन यदि मन किसी चीज में रुचि दिखा रहा है, आसक्त हो गया है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर मन एकदम संकल्प करता है और नेत्र हमारे विकारी हो जाते हैं। तो मन से जब देखते हैं, मन के भाव के अनुसार ही हमारा पाप और पुण्य बनता है। तो इसी प्रकार इसलिए जब हमारे नेत्र मन से जुड़ते हैं, तब पाप पुण्य होता है। अन्यथा सहज रूप से इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन को हमें अपने इंद्रियों से संयुक्त नहीं होने देना है। अगर मन नहीं जुड़ा तो पाप और पुण्य नहीं हो सकता, लेकिन अगर मन जुड़ गया तो पाप और पुण्य होगा। इसीलिए कह रहे हैं, अब ये मन विकारात्मक है, इसमें क्या विकार उत्पन्न होते हैं? प्रारब्ध के अनुसार, दैवचोदितम, जो प्रारब्ध है अर्थात हमारे संस्कार, हमारे पुराने जन्मों के जो संस्कार चित्त के अंदर बैठे हुए हैं, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार, उसी प्रकार से हमारा मन जो है उनके साथ मिल जाता है। जैसे हमारे चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार बैठे हैं जो स्फुरण के रूप में निरंतर उठते रहते हैं, तरंगों की भांति। अब हमारा मन उनमें से किसी एक स्फुरण के साथ महत्व बुद्धि दे देता है उसको। जैसे मान लीजिए हमने किसी दृश्य को देखा, अब वो दृश्य के संस्कार यदि हमारे चित्त में बैठे हैं, तो इमीडिएटली हमारा मन उस दृश्य को उस संस्कार से रिलेट करा देगा, संबंध करा देगा, क्योंकि वहां संस्कार बैठा है उसका। तो वो दृश्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और मन उसमें या तो राग करने लगेगा या द्वेष करने लगेगा। या तो मन कहेगा मुझे अच्छा लगता है, या मन कहेगा मुझे बुरा लगता है। तो मन हमें उसी दिशा में ले जाएगा जिस प्रकार के संस्कार हमारे चित्त में बैठे हुए हैं। और ये सब होता है प्रेरणा से, दैव की प्रेरणा। दैव, इसी को दैव कह दिया गया है, प्रारब्ध को ही। जो संस्कार है उसको ही दैव कहा गया है। ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है मन की। इसी को कहा जाता है विधान, इसी को कहा जाता है प्रारब्ध संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार, उनसे ही हमारे जो है स्वभाव बनता है, हमारी रुचि होती है, हमारे गुण बनते हैं। तो केवल हम अवश होकर और उन संस्कारों के पीछे भागते हैं। तो यदि हमने कोई पशुवत कर्म किया है, तो हमारा जो देह छूटेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रुचि है वो उस पशु देह की ओर होगी। जबकि वहां पर और देह भी रखी हैं मृत्यु के समय, ब्राह्मण की देह भी रखी है, देवता की देह भी रखी है, लेकिन क्योंकि हमारी आसक्ति पशु देह की ओर है, इसीलिए हमारा मन उस पशु देह की ओर ही आकृष्ट होगा। और इस प्रकार से जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा, वो उसी का अनुगमन करेगा। तेन सह तेन जायते, तो प्रपद्यमान, वो उसको मान लेता है कि यही मैं हूं। प्रपद्यमान, मान लेता है कि ये मैं ही हूं। मृत्यु के समय क्या होता है, एक सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर का मतलब मन, तो मन तभी छोड़ता है इस शरीर को जब सामने वो देख लेता है कि एक और सूक्ष्म शरीर रखा हुआ है, एक और स्थूल देह रखी हुई है, जहां पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो उसी में वो घुस जाएगा हमारा सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का ही अनुगमन करती है आत्मा। सह तेन जायते, तेन माने उसी के साथ साथ, अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ, मन के साथ साथ वो जो है आत्मा भी वहां पर पहुंच जाएगी उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर। क्योंकि फिर उस सूक्ष्म शरीर में पहुंचकर उसके अंदर उसी प्रकार का अभिमान आ जाएगा। तो यहां पर मन की रुचि के अनुसार ही हमारी अभिमान की जनरेशन होती है। हमारा अभिमान, पशु अभिमान, मानव अभिमान, देवता अभिमान, ब्राह्मण अभिमान, क्षत्रिय अभिमान, सब जहां रुचि है हमारी, और रुचि बनती है हमारी पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप, अथवा जो हमने इस जन्म में किए हैं। तो अब हमारी मृत्यु का जो डिसीजन होगा, मृत्यु के बाद जो
डिसीजन होगा अगले जन्म का, वो होगा इस जन्म की रुचि के अनुसार। इसलिए वो कह रहे हैं कि मन के विकार के अनुसार ही हमको देह प्राप्त होता है। मनो विकारात्मक आप पंचसु, इस मन के अनुसार, इसके कारण ही, मन के कारण ही हमें वो पंच भौतिक शरीर प्राप्त होता है। गुणेशु माया रचितेशु देह असौ, और असौ माने ये जो जीव है, ये उसी माया के द्वारा रचित जो शरीर है, अनेक प्रकार के शरीर हैं, स्थावर जंगम तिर्यक सब हैं, देवता सब शरीर है, मनुष्य शरीर भी है, उसी शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है। बड़ी सुंदर बात यहां पर बताई है। अब आगे कह रहे हैं, आगे भी उदाहरण देते हुए कह रहे हैं 43वें श्लोक में, ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदः समीरो वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। ये भी एक उदाहरण है, यहां बता रहे हैं 43वें श्लोक में, उदक पार्थिवेशु, उदक माने जल, तो जल जहां पर रखा जाता है, सरोवर घड़ा इत्यादि, उस जल में, अदह माने जल, तो जल के स्थानों में जो जल है, उस जल में यथा माने जैसे सूर्य और चंद्रमा इत्यादि का, ज्योति मतलब सूर्य और चंद्रमा इत्यादि जो हैं उनका प्रतिबिंब समीर वेग अनुगत है, वायु के वेग से हिलता हुआ प्रतीत होता है। जल के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जल यदि स्थिर है तो वो स्थिर है, लेकिन यदि वायु चलेगी तो प्रतिबिंब हिलने लगेगा, तो ऐसा जान पड़ता है। विभाव्यते माने ऐसा जान पड़ता है। उसी प्रकार से स्व माया रचितेषु, माया से जो निर्मित, गुणेशु माने सत्व इत्यादि गुण जो है हमारे 3 गुण सत्व रज तम, इनमें असौ पुमान, असौ माने ये जो चेतन पुरुष है आत्मा, राग अनुगत अपनी आसक्ति के कारण विमुह्यति मोहित हो जाता है। तो कहां पर ये आसक्ति कहां पर है इस आत्मा की? गुणेशु, अर्थात प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा जो 24 तत्व उत्पन्न हुए हैं, उन 24 तत्वों से बना हुआ जो हमारा ये शरीर है, उन 24 तत्वों से बने हुए शरीर के कारण ही, उस शरीर में आसक्ति के कारण ही हम लोग उसमें विमोहित हो जाते हैं, हमारी आत्मा उसमें आकर विमोहित हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि हमको शरीर मिलता है कर्म के अनुसार, और कर्म मन की वासना के अनुसार करते हैं हम लोग, जो हमारे अंदर कर्म वासना संस्कार हैं। तो इसलिए जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा हमको शरीर मिलते रहेंगे, छूटते रहेंगे। तो यहां पर कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम इस जगत में फंस गए हैं, माया के द्वारा जो रचित शरीर है अथवा ये माया जाल है संसार, इसमें हम फंसे हैं। लेकिन हम नहीं फंस सकते, आत्मा तो चेतन है। असौ जो आत्मा है उसके लिए कहा गया है कि वो चेतन तत्व है। पुमान, पुमान का मतलब है चेतन तत्व। वो चेतन तत्व इस जड़ माया से, माया रचितेषु, इस माया के 3 गुणों के द्वारा रचित शरीर में जो जड़ है वो पकड़ नहीं सकता, शरीर आत्मा को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो चेतन तत्व है उसी ने जड़ को पकड़ रखा है। संसार तो नित्य परिवर्तनशील है, वो नहीं पकड़ता है। संसार वही का वही है, लेकिन ये जड़ और चेतन की जो ग्रंथि हमने बांध रखी है, गांठ, ये गांठ है एक्चुअली। तो हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम जड़ शरीर हैं, जबकि हम हैं आत्मा। तो ये जो गांठ पड़ी हुई है हमारी, ये गांठ है ही नहीं वास्तव में, ये झूठी है। तुलसीदास जी बोलते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि परिगही यद्यपि वृषा छूटे ही नाही, क्योंकि ये झूठ है इसलिए छूटती नहीं है। अब गांठ होती तो खुल जाती, यदि गांठ है ही नहीं तो खुलेगी क्या? श्रुति पुराण बहु किए उपाय छूट ने अधिक अधिक उलझाई, अनेक अनेक उपाय किए इस ग्रंथि को खोलने के, इसको नष्ट करने के, लेकिन ये खुलती नहीं है, अधिक अधिक उलझती चली जाती है। तो कारण यही है कि गांठ जो है ये है नहीं, लेकिन लगती है। बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है ये दिखती नहीं है कि हमारी आसक्ति है हमारे घर के अंदर, लेकिन आसक्ति है, पति पत्नी की आसक्ति है एक दूसरे के प्रति। जब विवाह हुआ था तो केवल गठबंधन हुआ था, पुरोहित ने कराया था, लेकिन फिर बाद में तो खुल गया, मगर वो गांठ ऐसी बांध गया हृदय की कि वो हमेशा के लिए बांध के चली गई इसको।
तो यहां पर अब उदाहरण दे रहे हैं सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा की किरण जब पृथ्वी पे जल में पड़ती है तो वो स्थिर रहती है, लेकिन जब वायु होती है तो वो हिलने लगता है। तो हिलने लगता है तो उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो स्थिर है, और ये शरीर जो है सुख और दुख से आक्रांत होने लगता है, सुख और दुख का अनुभव करके हिलने लगता है। तो जो सुख और दुख का अनुभव हो रहा है ये हो रहा है इस शरीर के अंदर, न कि आत्मा में। जैसे कि प्रतिबिंब हिल रहा है वायु के कारण, सूर्य नहीं हिल रहा है। लेकिन क्योंकि आत्मा इस शरीर में आसक्त हो गई है, इसीलिए इस शरीर का जो अनुभव है सुख और दुख वो उसको अपना मान रहा है, अपनी मान रही है। तो कष्ट हो रहा है शरीर को आसक्ति के कारण कि मैं शरीर हूं। जैसे यदि मैं कहूं कि मैं आत्मा हूं, और अगर मेरा पैर जो है मैं बीमार हो गया मान लीजिए, तो मैं कहूं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। लेकिन क्योंकि आत्मा इस शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त है, इसलिए हम अपने को ही दुखी मानने लगते हैं। जब यद्यपि इसको सुख और दुख स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे केले के पत्ते को कीचड़ में डालो अथवा कमल कीचड़ को स्पर्श नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से इस आत्मा को इस संसार के सुख दुख जिसके लिए कहा गया वो जो हिलता है प्रतिबिंब का हिलना, तो वो हिलना जो है वो सुख और दुख रूपी है। तो वो हिलना आत्मा में नहीं हो रहा है, वो केवल प्रतीति मात्र है नहीं। तो 5 गुणों के कार्य इस शरीर में आसक्त होकर ही हमने अपनों को सुखी दुखी मान लिया है। जैसे कि एक ब्राह्मण बालक है, यदि उसको कोई भूत पकड़ ले तो फिर वो अपनी अस्तित्व को भूल जाता है। अब वो जो है भूत यदि जो कहेगा वो वही बोलेगा। भूत यदि मान लीजिए कोई मुसलमान का है तो कहेगा कि हम तो मांस खाएंगे, जबकि उसने कभी मांस नहीं खाया, उल्टे काम करने लगेगा वो। हमारा जो परिचय है वो तो है आत्मा, कृष्ण के दास। लेकिन अब हमको ऐसा भूत पकड़ा इस शरीर में आसक्त होकर कि हम इस संसार के दास होकर रह गए। तो ये जो हमारा माया रचितेषु, माया के द्वारा रचे हुए जो हमारा शरीर है, जो हमारी दैहिक वस्तुएं हैं, स्त्री पुत्र धन इत्यादि, इनके अनुगत हो जाता है। ये कहा रहा है ना अनुगत, रागानुगतो, राग के कारण अर्थात आसक्ति के कारण वो इनमें अनुगत हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कंस तू भी एक इसी प्रकार का जीव है कि अब तू अपने विषय सुख के भोग के लिए इस देवकी को मारना चाहता है, क्योंकि तू अब पहले राग कर रहा था इसी देवकी से, अब तू द्वेष कर रहा है। तो ऐसा तेरा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि तेरे को, क्योंकि यदि इस देवकी का पुत्र तुझको मार भी देता है तो भी तेरे जो भोग हैं वो तो तुझको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे इस जन्म में मिले, इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेंगे। तो तुझे दूसरे देह की प्राप्ति हो जाएगी, फिर सभी सारे भोग तुझे तभी मिलेंगे। अब यदि तू सोच रहा है कि मेरे पास बहुत भोग हैं, बहुत सुविधाएं हैं, तो ये सुविधाएं तो तेरे को बाद में ही मिलेंगी, मरने के बाद भी मिलेंगी। और इसकी विपरीत यदि तू उसका वध कर डालता है तो तेरे को दूसरे देह में दुख भोगने पड़ेंगे। और ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है, आकाशवाणी ने जैसे कहा है कि 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, तो तेरी मृत्यु तो अवश्य होगी ही होगी, तेरी मृत्यु तो अवश्य होगी ही होगी। इस जन्म में नहीं हुई तो हो सकता है अगर तूने देवकी को मार दिया तो देवकी का जो अगले जन्म में पुत्र होगा वो भी तो तुझे मार सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस देवकी को छोड़ दो। इसको मारने से तुम्हारा जो है स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला है। अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 44वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मान् कश्चिद्द्रोहमाचरेत् तत्स्य तथाविदः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। द्रोग्धुर्वै परतो भयम्।
परतो भयम मतलब दूसरे का भय, परत दूसरे से। तो यहां कह रहे हैं तस्मात इसलिए आत्मन क्षेमम अपना कल्याण अनिच्छन माने चाहते हुए कस्यचित द्रोहम न आचरेत किसी से भी द्रोह मत करो, किसी से भी शत्रुता मत करो यदि अपना तुम कल्याण चाहते हो। और स तथा विदह क्योंकि वो भी वैसा ही करेगा, यदि तुम उससे शत्रुता करोगे द्रोह करोगे तो वो भी वैसा ही करेगा। और इस प्रकार से वही माने निश्चित रूप से तुमको दौध्रुव परतः भयम उससे दूसरे से तुमको भी भय होगा, तो वो भी तुमसे द्रोह करेगा और फिर इस प्रकार से तुमको भी उस पर भय होगा। जैसे अभी देवकी तुमसे भयभीत हो रही है ऐसे ही तुमको भी किसी ना किसी जन्म में कभी ना कभी इससे भय होगा। तो इस प्रकार से भय भेद नीति का जो है अवलंबन करते हुए बता रहे हैं। यदि कंस कहे कि मैं तो इस देवकी को मारकर अपने देह की रक्षा कर रहा हूं, ये तो ठीक ही बात है, ये तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना कि मैं अपने देह की रक्षा करने का तो मुझे अधिकार है, तो इस देवकी को मारकर मैं अपने देह की रक्षा कर लूंगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, इससे ये तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है, क्योंकि तुमको सत्कर्म करके ही जो है कल्याण की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, द्रोह करके नहीं। द्रोह से तुम्हारा जो समस्या है वो हल नहीं होगी। कल्याण जो होता है वो सत्कर्म से ही होता है। और यदि तुम अपने प्रारब्ध के कारण अथवा अज्ञान के कारण सत्कर्म करने में असमर्थ हो, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत से लोग जो है अच्छे कार्य कर ही नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि तुम परद्रोह मत करो, किसी से द्रोह मत करो, विकर्म मत करो। कर्म 3 प्रकार के बताए गए ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म करने का मतलब हो गया द्रोह करना। तो तुम कर्म कर रहे हो, द्रोह ये मत करो, लेकिन ये कर्म द्रोह जो है कर्म भी नहीं है, तो विकर्म है। तो कह रहे हैं तुम अच्छा काम नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छा मत करो, तो बुरा तो मत करो ना, पर द्रोह मत करो। यदि तुम द्रोह करोगे तो तुमको इसके फलस्वरूप जो है भय की प्राप्ति होगी, क्योंकि द्रोह करने वाला व्यक्ति कभी भी अभय नहीं हो सकता उसने यदि किसी से द्वेष किया है। ये भेद नीति है, क्योंकि द्रोह करने वाले व्यक्ति का ना तो इस लोक में कल्याण होगा और ना परलोक में कल्याण होगा। इस प्रकार से समझाने की चेष्टा की जा रही है अलग अलग प्रकार से उसको। तो मंगलकामी जो व्यक्ति है उसको कभी किसी की हिंसा ना करे, क्योंकि हमेशा उसको भय की संभावना लगी रहेगी फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका बदला जो है वो चुकाएगा ही वो व्यक्ति, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। ऐसा तो होता नहीं है कि हमने किसी से ईर्ष्या किया, किसी से द्वेष किया और वो हमारे प्रति बिल्कुल न्यूट्रल रहा हो। यदि ठीक है वो अच्छा आदमी है, न्यूट्रल रहा, तो भी हमको उसका जो भय, उसका जो फल है वो परलोक में तो चुकाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यहां पर समझा रहे हैं अनेक प्रकार से। अब आगे कह रहे हैं जब इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, तो फिर लास्ट में कह रहे हैं अब वसुदेव जी, एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारसि कल्याणीम इमाम त्वम दीनवत्सलः। तस्मात् इसलिए, आत्मन है क्षेमम, नहीं तस्मात यहां पर भी, हाँ तस्मात नहीं, वो तो पहला था। इसमें कह रहे एषा माने यह जो खड़ी है सामने तुम्हारे, आपकी कौन है ये? अनुजा बाला, छोटी बहन है और बच्ची भी है। नंबर 1 छोटी बहन है, नंबर 2 बच्ची है, अभी बाल है, बाल्यावस्था है, छोटी सी तो उम्र है उनकी। कृपण है, अत्यंत दीन है, और पुत्री के समान है तुम्हारी। इस प्रकार से, और आप कैसे हैं? तुम दीन वत्सल है, आप दीनों पर स्नेह करने वाले हो, इसलिए इमाम कल्याणीम हंतुम न्यारसी, तुम्हें इस कल्याणी को नहीं मारना चाहिए। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है, मरने के भय से अत्यंत दीनहीन हो चुकी है, इसको किसी भी प्रकार मारना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुम दीन वत्सल हो, इसलिए तुमको इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहां पर वसुदेव ने जब अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करके भी देखा कि मेरा प्रयास विफल हो गया है, तब उन्होंने अंतिम श्लोक ये कहा है कि तुम निर्दय नहीं हो, तुम तो दीन वत्सल हो।
राज्य में सभी लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। तुम एक बार देवकी को देखो तो सही, कौन है ये? तुम्हारी छोटी बहन, एक बालिका है अभी। तो तुम्हारी इस संहार मूर्ति को देख के तुम जैसे तलवार हाथ में उठाए हो, भयभीत हो गई है, एकदम कठपुतली की तरह खड़ी हुई है। क्या तुम्हारा हृदय तनिक भी नहीं पसीजता? तुम्हारे निकट तो इसने कोई अपराध, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं किया इसने, फिर भी यदि तुम इसका वध करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? और तुम अपने भय से भयभीत होकर इसको मार के मृत्यु से बचने की चेष्टा कर रहे हो। बड़ा आश्चर्य सा है ये तो। थोड़ा विचार करो कि देवकी तुम्हारी भांति भयभीत है। तुम अभी भयभीत हो ना अपनी मृत्यु से, तो देवकी तो अभी भयभीत हो रही है, लेकिन इसके पास तुम्हारा प्रतिकार करने का कोई हिम्मत नहीं है। तुम तो अपनी मृत्यु के लिए प्रतिकार कर रहे हो इसको मारकर, लेकिन बेचारी इसका क्या होगा? ये तो बिल्कुल है, और तुम तो महाबली हो और ये अबला है। सोचो तुम, क्या ऐसा सोचकर भी तुम अपनी मृत्यु से भयभीत हो? ठीक है, ये बात समझ गए आगे, लेकिन देवकी तो अभी साक्षात भयभीत है, और ये तुम्हारी पुत्री के समान, कोई पराई तो है नहीं ये, और ये कल्याणी है, अर्थात तुमसे कल्याण की इच्छा करती है और तुम्हारे भी कल्याण की कामना करेगी। क्योंकि जो बहन होती है वो हमेशा भाई के कल्याण की ही कामना करती है, भाई का कभी अहित नहीं करती। बहन को कहा गया है वो दया की मूर्ति होती है। इसलिए तुम तो दीन वत्सल हो। तो ये जो है, और मैं जो यहां पर वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी स्वयं भी तो कभी सत्य बोलते हैं ना हमेशा। वसुदेव जी के विषय में प्रसिद्ध है, क्योंकि वो आनक दुंदुभी हैं, इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्योंकि पैदा होते ही वसुदेव जी के दुंदुभी बज गई थी स्वर्ग में। सृष्टि का यह नियम है कि जब सत्यवादी पुरुष का जन्म होता है तो स्वर्ग में दुंदुभी बजती है। तो इस प्रकार से वसुदेव जी बड़े विवेकशील हैं। उनके एक भी शब्द के अंदर झूठ नहीं है। जहां पर उन्होंने कंस के लिए जो है प्रशंसा की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि तुम भोजवंश के यशस्कर हो, तो उसके अंदर भी जो सरस्वती हैं उन्होंने उस अर्थ को कंस की निंदा के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि वसुदेव जी के वर्ड जो है, वसुदेव जी के शब्द जो है कभी भी असत्य नहीं हो सकते, इसलिए तो वहां पर सरस्वती जी ने स्वयं और उनके शब्दों को जो है उनका अर्थ लिया है निंदा परक अर्थ। जैसे जब वसुदेवनी ने कहा तुम भोज यशस्कर हो, तो वहां पर उसका अर्थ ले रहे हैं तुम भोज अयश करने वाले हो, अर्थात भोज के अंदर, भोज में क्योंकि कलह करने वाले हो तुम, तो कलह करने में जो है तुम बड़े यशस्वी हो। भोज अयश करो। और जब उन्होंने कहा स कथम भगनिम हन्यात, तो तुम अपनी बहन को कैसे मारोगे, तो इसका अर्थ यह निकाला गया है कि तुम केवल अपनी बहन को ही नहीं मार सकते, बल्कि संपूर्ण कुल को नाश कर सकते हो। क्योंकि ये प्रश्नवाचक है ना कि तुम अपनी बहन को कैसे मारोगे, तो इसका अर्थ ये नहीं, तुम अपनी बहन को क्या, बहन को ही नहीं मार सकते केवल, अपितु सारे कुल का नाश कर सकते हो। इस प्रकार जो सरस्वती जी हैं उन्होंने जो भी प्रशंसावाचक शब्द गुण कीर्तन के लग रहे हैं हमको श्लाघनीय, उसके श्लाघनीय गुण के लिए भी यही कहा है कि जो श्लाघनीय गुण है अर्थात प्रशंसनीय गुण है उसके अंदर तुम अत्यंत न्यून हो। गुण का अर्थ जो होता है वो न्यून भी होता है, तो श्लाघनीयता में, श्लाघनीयों में तुम अत्यंत न्यून हो, क्योंकि संस्कृत के अंदर जो है एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार सरस्वती जी ने उसका अर्थ जो है विपरीत निंदा के रूप में ही उसको स्वीकार किया है, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार से तो वसुदेव जी अनेक प्रकार से जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अंत में विफल ही होंगे। तो फिर आगे जो हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं 46वें श्लोक से शुकदेव जी क्या कह रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।